हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5, आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग बोलते हैं इसे हम। क्या होता है इस चैप्टर में, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए डाटा, आंकड़ा ये क्या होते हैं बच्चों आंकड़े। डेफिनेशन है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर एनालिसिस। बात सिंपल है बच्चों, कोई भी स्टैटिस्टिक्स मीन्स एक बात करते हैं बच्चों कि विराट कोहली जो कि भारतीय कप्तान हैं, उन्होंने लास्ट 10 मैचेस में कितने स्कोर किए हैं। लास्ट 10 ओडीआईज वनडे मैचेस में उन्होंने कितने स्कोर किए। मान लीजिए फर्स्ट मैच में स्कोर किया है उन्होंने 108, सेकंड मैच में स्कोर किया है उन्होंने 70, थर्ड में उन्होंने 200, ठीक है ना बच्चों। फोर्थ मैच में 90, फिर कहीं 45। स्टूडेंट्स ये जो है ना ऐसे ही 6, 7, 8, 9, ये स्टूडेंट्स आंकड़े हैं। ये क्या है? ये स्टैटिस्टिक्स है बच्चों कि उन्होंने कितने स्कोर किए, कितने रन किए। 108 किए, फिर 70, 45, 30, 90, 22, 08, 110। समझ गए ना बच्चों। ये क्या है? ये सारा ही क्या है? ये है हमारा डाटा, ये स्टैटिस्टिक्स है और उसे हम कहते हैं डाटा। जब हम टुगेदर एक साथ अनुमान लगाते हैं, किसी चीज के बारे में एनालिसिस करते हैं उसका, तो उसको डाटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर? डाटा की बात समझ में आ रही है। मैथ्स में आपने कितने स्कोर किए? पहले फर्स्ट टेस्ट में थे आपके 100, सेकंड में थे 80, थर्ड में कम हो गए, फोर्थ में और कम हो गए, आगे फिर आपके मार्क्स बढ़ने लगे। बच्चों ये क्या है? ये एक डाटा ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाटा समझ में आना चाहिए पहले। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या है स्टूडेंट्स? सबसे पहले होता है पिक्टोग्राफ। क्या है स्टूडेंट्स? पिक्टोग्राफ। इसे हम बोलते हैं चित्रलेख या चित्रग्राफ भी बच्चों हम इसे कहते हैं। डाटे को हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के द्वारा। ठीक है, जो ये डाटा मैंने लिखा हुआ था ना बच्चों, अभी विराट कोहली के बारे में मैंने बात की, मैथ्स के आपके स्कोर के बारे में बात की, ठीक है, जो भी मैथ्स के मार्क्स थे आपके, इस सभी को हम ग्राफ के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यही सीखना है हमने डाटा हैंडलिंग में। चलिए समझाता हूं मैं कैसे पिक्टोग्राफ से या चित्रग्राफ की मदद से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है ना, वो एक जो कार है ना बच्चों, स्टूडेंट्स 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। 100 यूनिट्स के प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, कि यहां पर एक सिंबल शो कर रहा है। मान लो ये सिंबल है ना कार का, जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है ना कार का, ये 100 की प्रोडक्शन शो कर रहा है। ठीक है, अब सीखते हैं हम यहां पर कितने नंबर ऑफ कार्स हैं। हाउ मेनी कार्स आर देयर? 1, 2। जुलाई में स्टूडेंट्स कितनी कार्स हैं? ठीक है, कितनी है देखिए जरा। एक कार ये है, 2 और एक कार 100 कार की प्रोडक्शन को बता रहा है।
तो 100 आएगा, सेकंड कार में फिर से 100 आएगा, और थर्ड कार में ये हाफ शो कर रही है बच्चों। अगर हाफ कार हो जाएगी, अगर 1 कार 100 है, एक कार 100 कार्स की रिप्रेजेंटेशन की प्रोडक्शन को बता रही है, तो हाफ आधी कार क्या शो करेगी, कितनी की प्रोडक्शन शो करेगी, 50 कार्स की प्रोडक्शन, 50 कारें का उत्पादन हो रहा है, तो आएगा 50, तो टोटल करेंगे कितना आएगा 250। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जुलाई में ना कितनी कारों का उत्पादन हुआ, 250 कार्स। ठीक है, आगे समझते हैं हम। अगस्त में कितनी कारों का प्रोडक्शन हुआ बताइए, शाबाश, जल्दी से सोचिए सोचिए। 100 प्लस 100 प्लस 100 तो आएगा 300 कार्स की प्रोडक्शन हुई है। सितंबर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सितंबर में देखिए कितनी कार्स है, नंबर ऑफ कार्स कितनी शो हो रही हैं, 1 2 3 4, 100 प्लस 100 प्लस 100, ये आएगा 400। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है पिक्टोग्राफ, यही है पिक्टोग्राफ। इसे ही चित्रलेख, चित्रग्राफ कहते हैं हम, कि हमने बताना है ग्राफ की मदद से, पिक्चर्स की मदद से जो भी आंकड़े आएंगे ग्राफ्स की मदद से समझेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। इनमें अब एक जो क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स, अब बताओ कि जुलाई के महीने में कारों का उत्पादन कितना हुआ। जुलाई में कितना हुआ, क्वेश्चन है 250। किस महीने में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, किस महीने में बताओ, शाबाश, 300 400। सितंबर के मंथ में 400 का सबसे ज्यादा हुआ है सितंबर में। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसे ही हमने पिक्टोग्राफ के बारे में समझना है। आगे समझते हैं स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, कैरम कॉइन के बारे में तो बच्चों आपको मालूम है। ठीक है ना, कैरम खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड। ये ये कॉइन क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट, बताइए जरा। कितने अंक होते हैं इसके होते हैं 20, और जो ब्लैक वाली होती है उसके कितने होते हैं स्टूडेंट्स, इसके होते हैं 10। ठीक है, और भी कॉइन होती है, रानी भी होती है, क्वीन बोलते हैं इसे। क्वीन क्या रिप्रेजेंट करती है, 50। अगर यहां पर 3 कॉइन्स हैं स्टूडेंट्स, तो आपने ये बताना है कि अब इनका टोटल क्या है। अब इनका टोटल क्या है स्टूडेंट्स, बताइए जरा। 10 20 30 प्लस 50 क्या बना स्टूडेंट्स, 80। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहां पर मैंने कॉइन कर दिए 3, ये हैं अब 3 कॉइन्स स्टूडेंट्स। उसके बाद ये भी हो गए 3 कॉइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ कि ये 20 कितने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे टोटल कितने अंक बन रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया, अभी आपने बताना है कि कितने अंक। चलो ऐसे करते हैं, ऐसे ही बता दीजिए, शाबाश। नीचे की तरफ यहां पर मैंने कर दिया, डबल कर दिया। यहां पर ब्लैक भी मैंने डबल कर दिया बच्चों। ठीक है,
ये था 20, 10, 80। अब पिक्चर की समझेंगे, पिक्चर से फिर से समझेंगे। ये है 20, 10, 10 की है 2, 10 की है 2, एक 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 की 2 भी 20 होगी और एक 20 ये भी है। तो कितना टोटल बनेगा हमारा? पिक्चर की मदद से बच्चों हमने समझना है। क्लियर? समझ में आ रही है बात? अब इसका भी उत्तर दो, अब इसका भी उत्तर दो स्टूडेंट्स। ये यहां पर क्या है, 20 इंटू 2 कितना बनेगा? 40, 2 कॉइन्स हैं। यहां पर ब्लैक की एक कॉइन है तो कितना आएगा? 10। 20 की फिर एक कॉइन है तो बनेगा 20। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, हम बताएंगे कि क्या कंक्लूजन है, कितना टोटल बना हमारा। हमारा है 70। बात को समझना है स्टूडेंट हमने, ठीक है। आगे समझते हैं, एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके सामने, ठीक है। ये जो कॉइन है ना, ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है अभी। और ये छोटे वाला कॉइन, वैसे मालूम है आपको, चेस में हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, मुझे पता है आपको मालूम है ना। छोटे वाला कॉइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 को। अब बताओ, पिक्टोग्राफ की मदद से, चित्रग्राफ की मदद से हम समझेंगे कि इसका जो भी है, मान लो ये फर्स्ट राउंड है हमारा, क्या है? फर्स्ट राउंड है, ठीक है। ये है हमारा सेकंड राउंड, ये है थर्ड राउंड। अब बताओ पिक्टोग्राफ की मदद से कितना टोटल बनेगा? चलिए, पहले हमने किस दिशा में किया था, अब हम हॉरिजॉन्टल दिशा में, इस तरफ से समझेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 50। और इसकी भी कितनी है? 50। तो टोटल कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 200। आगे समझिए, ये भी 50 है, ये भी 50, 50, 50। 50 को आपने 4 टाइम्स ऐड करना है तो भी बनेगा स्टूडेंट्स 200। उसके बाद आगे समझिए, ये क्या है? ये भी है 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 100 को। अब ध्यान देना है स्टूडेंट्स, 100 प्लस 100 प्लस 50, ठीक है। हमने कहा है बड़ी वाली कॉइन 100 को रिप्रेजेंट करेगी, छोटी कॉइन 50 को रिप्रेजेंट करेगी, तो टोटल हुआ 250। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? आगे है स्टूडेंट्स बार ग्राफ, दंड आलेख कहते हैं इसे, षड ग्राफ भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है? इक्वल विड्थ होती है और ग्राफ की हाइट उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है। ध्यान से सीखिए, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मान लो हमारे पास ये कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर? 50, 100, 150, 200, ठीक है। ये जो हमारी वाई एक्सिस है ना, वो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है। यहां पर है किसी साल में कितने बच्चे ना, मान लो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर्स 2000, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8। 2003 से 2004 में कितने बच्चे थे? ध्यान से आप देख सकते हो, ग्राफ में आएंगे 100 स्टूडेंट्स। देखिए, ध्यान से देखिए, कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। एक्स एक्सिस में ईयर है, सालों के बारे में बताया है, कितने साल होंगे। वाई एक्सिस पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2004-5 में कितने स्टूडेंट्स हैं देख सकते हो आप यहां से, 200। आगे पढ़ते हैं, 2005-6 में है 250, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर 6-7 पर कौन से स्टूडेंट्स आएंगे? 300। और 2007-8 में कितने स्टूडेंट्स थे? इट इज नियर अबाउट 350। अब समझते हैं क्वेश्चन को, क्या है?
पहला पार्ट है इसमें, हमारे उदाहरण में पहला पार्ट क्या है कि इसमें क्या सूचना दी गई है, कौन सी सूचना दी है इसमें ना। चलिए अपनी बुक पास रखिए स्टूडेंट्स। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ, इसमें बच्चों किसी भी साल में कितने बच्चे, ये बात हम पहले कर चुके हैं, किसी साल में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बताया गया है। 2003-4 में 100 स्टूडेंट्स थे, 2004-5 में 200 है। सो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, पहला पार्ट, पहला आंसर क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इसमें क्वेश्चन था ना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे, ठीक है, आगे बच्चों, आगे है सेकेंड, in which year is the number increase in number of students maximum, सबसे ज्यादा इंक्रीज कौन से साल में हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर है 100, यहां है 200, कितनी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, कितना इंक्रीज है। यहां पर है 200, ये है 250, डिफरेंस देखना है स्टूडेंट आपने, यहां पर डिफरेंस आएगा 100, यहां पर 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहां पर 200 हैं, यहां पर है 100 स्टूडेंट्स, तो इंक्रीज कितना हुआ। जितने भी स्टूडेंट क्लास में थे 2003-4 में, 8वीं में कितने स्टूडेंट्स है 100, 4-5 में कितने बच्चों की एडमिशन है 200 की, तो इंक्रीज हुआ 100 बच्चों का ना। क्लास में आपके 100 बच्चे एक्स्ट्रा एडमिशन ले चुके हैं। 4-5 में यहां पर कितने स्टूडेंट है 200, मिड में लिख देते हैं सर, यहां पर है 200, 5-6 में है 250 स्टूडेंट्स, तो कितना राइज हुआ स्टूडेंट्स 50 का। यहां पर आगे पढ़ते हैं, यहां क्या है, यहां है 300 स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, 250 माइनस 50 आएगा 300, यहां पर स्टूडेंट्स कितने हैं, नियर अबाउट, मान लीजिए नियर अबाउट 350, ठीक है स्टूडेंट, 350, और 35 और 300 में डिफरेंस कितना है, ये भी है 350 का। तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर है, सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पर, यही है क्वेश्चन में पूछा है हमसे। 100 बच्चों का इंक्रीज है, कौन से साल में है, 2003, 4 और 4-5 में जो है उसमें सबसे ज्यादा, 4-5 में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बात समझ में आई ना, क्लियर। आगे समझते हैं थर्ड पार्ट, इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट किस साल में थे स्कूल में ना या क्लास में, सबसे ज्यादा बच्चे कब थे। देखिए आसान है, 350, देखिए ये सबसे बड़ी जो विड्थ है ना, जो सबसे बड़ी हाइट जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये यही रिप्रेजेंट कर रही है कि इसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स 350 कौन से साल में है, 2007-8 में। आसान है स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर। अगर कोई पूछे सबसे कम कब कौन से ईयर में है, तो हम बताएंगे 2003 और 4 में। ये विड्थ ही बताएगी, ये हाइट ही बताएगी स्टूडेंट्स, हाइट, ठीक है, ये हाइट बता रही है कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स आपके, नेक्स्ट है, क्या ये सत्य है 2005-6 में ट्वाइस है 3-4 से, 3-4 में कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, यहां पर थे 100, यहां पर हैं 250, अरे ये तो ट्वाइस से ज्यादा ही है ना, ट्वाइस मीन्स डबल, ठीक है, तो मोर देन ट्वाइस आ सकता है इसमें, ठीक है, यहां पर आएगा मोर देन ट्वाइस आ सकता है, ठीक है, क्लियर बच्चों। अगर मोर देन ट्वाइस है तो ट्रू है, अदरवाइज ठीक है फॉल्स भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है ना, अगर 100 है तो ये तो 250, वैसे तो ट्वाइस से तो ज्यादा ही है ना, मोर देन ट्वाइस, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं, आगे है बच्चों डबल बार ग्राफ। आगे क्या है, डबल बार ग्राफ। क्या होता है बच्चों स्टूडेंट्स, ये होता है दोहरा ग्राफ होता है, समझ गए आप।
जैसे ये दंड लेख है, यहां पर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। दो जो डाटा होता है ना, दो तरह के डाटा को हम साइमल्टेनियसली देखते हैं। यहां पर हमने अकेली एक सिंगल बात की है हमने। यहां पर क्या है, ध्यान से सीखिए। हमें मालूम है कि यहां पर 2005-6 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 30। कितने हैं स्टूडेंट्स, 30। और 6-7, ये 6-7 दोनों वर्षों का जो आंकड़ा है उसको साथ साथ में देखेंगे, साथ साथ में समझेंगे कि क्या फर्क है। यहां पर अकेले चल रहे थे हम, अलग अलग से डाटा था हमारे पास। यहां पर साथ साथ में तुलना करेंगे, एक साथ देखेंगे क्या फर्क है, साफ नजर आ रहा है। 5-6 में है 30 स्टूडेंट्स और 6-7 2006-7 में है यहां पर 60 स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए सोशल स्टडी में यहां पर थे 50 स्टूडेंट्स और यहां 6-7 में है 60। यहां पर भी स्टूडेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। पहले स्टूडेंट कम थे, यहां पर ज्यादा है। इसकी हाइट छोटी है, इसके स्टूडेंट्स कम थे, सोशल के अब ज्यादा है। साइंस में पहले स्टूडेंट्स कहां थे, 40 के पास, अब है 50 के पास, ये भी बढ़ रहा है। यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट, इंग्लिश में ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए इंग्लिश है ना। इंग्लिश में क्या हुआ है, यहां पर इंग्लिश के स्टूडेंट्स है 50 और 6-7 में अगले वर्ष ये कम हो गए। इनकी क्वांटिटी जो है, जो स्टूडेंट्स हैं इनकी एडमिशन कम हुई है। आगे हिंदी में क्या हुआ स्टूडेंट्स, हिंदी में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। हिंदी में है स्टूडेंट्स कि यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड की बात करें तो यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड देखेंगे, एडमिशन है तो एडमिशन देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। यहां पर कोई भी चेंज नहीं है। 5-6 में और 6-7 में कोई भी चेंज नहीं है। सो हमने दंड आलेख को समझा है, यहां पर डबल बार ग्राफ को समझा है। अब इसकी समझते हैं इसके उदाहरण को। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय डबल बार ग्राफ, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, डबल बार ग्राफ ने क्या इंफॉर्मेशन दी। यहां पर क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड। अगर मार्क्स ऑब्टेन्ड है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स हैं, हम यही लिखेंगे जो भी है। यहां पर नंबर स्टूडेंट्स थे, ईयर था। यहां मार्क्स ऑब्टेन्ड है और सब्जेक्ट है। इन्होंने बताया है कि कितने स्टूडेंट्स ने 2005 2006 में या 2006-7 में कितने कितने मार्क्स का डिफरेंस आया है। उसका 30 की एवरेज थी, 6-7 में क्या है, नियर अबाउट 60। क्लियर। उसके बाद इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव द मोस्ट, सबसे ज्यादा सुधार किस में हुआ है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये हाइट जितनी ज्यादा होगी ना उतना ही सुधार होगा। अब हिंदी में देखिए कोई चेंज ही नहीं हुआ, जितने मार्क्स पहले थे उतने ही आज हैं। इंग्लिश में कम हो गए, साइंस में बढ़ गए, थोड़े ज्यादा नहीं बढ़े। सोशल स्टडी में भी इतना इंक्रीज नहीं हुआ। बट मैथ्स को देखिए कितना इंक्रीज है स्टूडेंट्स। देखिए ये देखिए, यहां से लेकर यहां तक होशियार हो गए बच्चे। 6-7 में बच्चे होशियार हो गए 2006-7 में। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है बात। आगे, इंग्लिश इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड। ठीक है, इसमें गिरावट कहां आई है, गिरावट बतानी है हमने। उसके बाद हमें बताना है किसकी परफॉर्मेंस एक जैसी रही है। एक जैसी रही है परफॉर्मेंस, एक जैसी परफॉर्मेंस है हिंदी में। हिंदी में कोई भी चेंज नहीं है। स्टूडेंट अपनी किताब एनसीईआरटी की बुक को बच्चों पास रखकर देखना लेक्चर, तो और भी अच्छे से समझ आएगा। जहां डबल बार ग्राफ लिखा होगा आपने समझना है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां पर कहां पर कोई चेंज नहीं है, हिंदी में कोई भी चेंज नहीं है। और गिरावट कहां पर आई है, गिरावट आई है बच्चों कहां पर, ये देखो यहां आई है गिरावट। इंग्लिश में है गिरावट। कहां है गिरावट,
इंग्लिश में आई है गिरावट। और चेंज कहां नहीं हुआ, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं है यहां पर, वो है हिंदी। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे पढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट हिस्टोग्राम, आयत चित्र कहते हैं इसे। क्या होता है हिस्टोग्राम में, चलिए समझते हैं। हिस्टोग्राम में स्टूडेंट इसमें कोई भी ब्रिथ नहीं होती, ठीक है, कोई भी ब्रिथ नहीं होती। जब भी इंटरवल लेते हैं ना स्टूडेंट्स, जब भी इंटरवल की बात होगी तो हम हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो हम हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं। कैसे? मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी भी एरिया में 25 से 30 इयर्स के बारे में, के लोगों के बारे में, 30 से 35, 35 से 40 कि कितने लोग हैं 25 से 30 साल की उम्र के बीच में ना, इस एज के बीच में कितने लोग हैं 30 से 35 के बारे में, 35 से 40। तो ये एक इंटरवल है स्टूडेंट्स। इंटरवल, यही इंटरवल जो है, जब भी हमने डाटा इंटरवल में देखना होता है हम हिस्टोग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी एक फिगर है 5.2 आपकी किताब में स्टूडेंट्स, मैं शो कर देता हूं आपको, अभी आप भी ध्यान से देखिए। उसमें है नंबर ऑफ टीचर्स, यहां क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ टीचर्स वाई एक्सिस में है, रिप्रेजेंट होगा। उसके बाद एक्स एक्सिस में क्या आएगा स्टूडेंट, इस तरफ है एज इन ईयर्स, उम्र बताई गई है, ठीक है, सालों में। क्या शो किया है उन्होंने यहां पर स्टूडेंट, ये आपकी किताब की 5.2, ये है 4, यहां पर आएगा 3, मान लीजिए यहां पर है 2, ये है हमारा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। बात को समझना है, ये रेखा कहां पर यूज करते हैं हम, मान लीजिए हमने बात शुरू की है 20 से 25 तक, 25 से आगे, एक मिनट सुन, पहले सारा ही हम प्लॉट करेंगे 5, 6 और 7, ठीक है। 25 आगे है, इसमें वैल्यूज आएगी 5, 25 से 30, ठीक है, ये है हमारा 30, ठीक है। उसके बाद आगे 30 से 35 तक जाएंगे हम, तो वैल्यू क्या है, ये है हमारा 35। उसके बाद 35 से 40 में कितने हैं हमारे पास, यहां है 40, उसके बाद 40 से 45, 45 से 50, ठीक है बच्चों। अब यहां पर 20 से 25 पर कितने नंबर ऑफ टीचर्स हैं जिनकी उम्र 20 से 25 के बीच में है, तो वो आएगी स्टूडेंट्स कितनी आएगी, 4। 25 से 30, ध्यान से देखिए, 25 से 30 तक कितने टीचर्स हैं हमारे पास, ये आएंगे 5। 30 से 35 एज के बीच में कितने टीचर्स होंगे हमारे पास,
ये है 6, ठीक है। उसके बाद 35 से 40 स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद 40 से 45 में कितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं हमारे पास, थोड़ा सा इसे यहां आएगा 2, यहां कर लेते हैं 3, ठीक है स्टूडेंट, चलता है ये। और 45 से 50 में कितने टीचर्स हैं हमारे पास, यहां आएंगे 5, ठीक है, क्लियर। इस यहां पर हिस्टोग्राम की जरूरत थी हमें, हमने पहले 20 साल के लिए हमें कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने 20 से 25 से ही शुरू की थी बात। अब ये जो रेखा है इसीलिए यूज की जाती है जब भी हमें पिछले आंकड़ों की जरूरत ना हो, जब हमारे पास आंकड़ा ना हो, डाटा नहीं है, कोई बात नहीं, सीधा 20 से शुरू कर सकते हो, ऐसे लाइन शो कीजिए, ठीक है, और आगे का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज 45 इयर्स और मोर, 45 साल से ऊपर प्लस लिखेंगे और 50 से कम, 45 और 50 के बीच में टीचर्स जो हैं उनकी उम्र बताइए, कितने टीचर्स हैं, देखेंगे हिस्टोग्राम की मदद से, यहां है 45, यहां है 50, कितने हैं हमारे पास 5, 45 to 50 हमने बताना था, आएंगे 5, ठीक है, 5 आ गया आंसर, 5 टीचर्स हैं हमारे पास, ठीक। उसके बाद आगे स्टूडेंट, हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ एज लेस देन 35, 35 से कम वाले टीचर्स, 35 से, ये है 35 ना, 30 वाला भी कम होगा, 25 वाला टीचर भी 35 से तो कम होगा, ये सभी टीचर्स की उम्र 35 से कम है, तो कौन कौन सा आंकड़ा आएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 ऐड करेंगे आएगा 15, ठीक है। जो 15 टीचर्स हैं इनकी एज कम है 35 ईयर्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से रिवाइज कीजिए हिस्टोग्राम को, ठीक है, समझिए हमने आज क्या क्या, सारा लेक्चर आपने रिवाइज करना है, लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद।